हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है आज दोपहर की उनकी दिल की बातें। तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से 7 कार्ड लेंगे। आज यूनिकॉर्न के मैसेजेस लेंगे और यहाँ पे टैरो में से भी 6 कार्ड लेंगे। तो शुरुआत करेंगे टैरो को शफल करके। आज से नए साल से रिलेटेड रीडिंग पब्लिश होने जा रही है, यानी कि नया साल कैसा रहेगा। हर एक ज़ोडिएक का, हर एक राशि का अपना अपना रीडिंग होगा। तो आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। आज रात तक शायद काफ़ी रीडिंग पब्लिश होंगे और बाकी के आने वाले 1-2 दिनों में। पहला ही कार्ड है जस्टिस का। लिब्रा का साइन हो सकता है आपका या उनका। शायद आप दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड पे जो सॉर्ड हैं वो नीचे की तरफ उनका नुकीला सिरा झुका हुआ है, जो रिप्रेजेंट करता है नो कम्युनिकेशन जोन को। तो ये पर्सन इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, यानी कि किसी वजह से अगर आप अपने पर्सन के ऊपर नाराज़ हैं तो आपकी ये नाराज़गी दूर करना चाहते हैं। जो सही है उसका साथ देना चाहते हैं, यानी कि उनको अगर लग रहा है कि हाँ आप सही हैं, बिल्कुल आपने जो भी कहा था वो सच था, वो अब ये शायद जाके एक्सेप्ट करने को तैयार है। यानी कि अगर आप दोनों के बीच में किसी बात को लेके झगड़ा हुआ था तो उस झगड़े के बारे में भी शायद इन्होंने काफ़ी कुछ सोचा है, और क्या सही क्या गलत इसके बारे में भी उनको काफ़ी कुछ समझ में आ चुका है, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ जो सही है उसका साथ देना चाहिए। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिल किसी बात को लेके मानने को कुछ बातें तैयार नहीं होता, तब हम सीधे से कह देते नहीं मुझे नहीं पता। मतलब डायरेक्टली अगर कोई आंसर भी पूछे कि तुम्हें क्या लगता है ये सही या गलत, तो भी हम ऐसा कह देते हैं। जब तक हमारा डिसीजन खुद का नहीं बन पाता हम यही बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत। लेकिन इस वक्त शायद इस पर्सन ने सोचा है कि सही क्या है और गलत क्या है, और उस सही को ये सही मान के आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट द चैरियट, ये कैंसर का कार्ड है। तो आपका या उनका साइन हो सकता है ज़िंदगी में एक बैलेंस के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचा जा रहा है। तो आगे बढ़ना है तो ऑब्वियसली मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, यानी कि जैसे कोई भी रास्ता हो उसको तय करना है, तो मंजिल तक पहुंचने के लिए जो एफर्ट्स लेने होते हैं वो उस पर्सन को खुद ही लेने होते हैं। जैसे यहाँ पे ये अगर घोड़े पे रथ पे सवार हैं तो इसको उस रथ को लेके वहाँ तक पहुँचना होगा। ऐसा नहीं होता कि एक पल में सोचा और वहाँ पहुँच गए। मतलब जो भी रास्ता तय करना होता है वो हर एक पर्सन को अपने मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तय करना होता है कि कोई कैसा आगे का सफ़र चाहता है। तो वैसे ही ज़िंदगी में एक बैलेंस चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 2 घोड़े हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं बैलेंस को। एक का साथ दूसरे के साथ है, जिसकी वजह से ये जर्नी और भी ज़्यादा आसान हो रही है। वैसे ही आपके पर्सन शायद आपका साथ चाहते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जैसे इस पर्सन ने हाथ आगे बढ़ा के ये यूनिवर्स को साइन दिया है कि हाँ मैं इस दिशा में आगे बढ़ना चाहता हूँ, वैसे ही आपके जो पर्सन हैं वो ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी से आपके साथ ज़िंदगी में बैलेंस लाते हुए आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। काफ़ी वक्त से ये पर्सन आइसोलेशन मोड में है, यानी कि जैसे यहाँ पे ये अकेला बैठा हुआ है, जहाज है, पानी है, ये कुछ सोच रहा है। वैसे ही उन्होंने काफ़ी कुछ बातों के बारे में सोच रखा है और उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ
का जो रोमांटिक रिलेशनशिप है वो इनको काफ़ी ज़्यादा सुकून देता है, क्योंकि आप एक ट्रस्टवर्दी पर्सन है, मतलब आपके ऊपर शक करे ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। साथ ही साथ इस रिश्ते में एक रिस्पेक्ट भी है, मतलब आप भी उनके जज्बातों की परवाह करते हैं और इनको भी आपकी परवाह है, यानी कि कम्प्लीटली ट्रस्ट है इस रिश्ते में। जहाँ पे ट्रस्ट होता है किसी भी रिश्ते का, अगर वो बेस होता है तो वो रिश्ता ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो और इसी बात को लेके इस पर्सन ने सोचा है और उनको इसी वजह से इमोशनल सिक्योरिटी फील होती है। मतलब उन्हें पता है कि भले ही आप दोनों बातचीत करें ना करें, मिले ना मिले, फिर भी आपके दिलो दिमाग में इस पर्सन के अलावा कोई नहीं हो सकता। और इस बात को लेके उन्होंने काफ़ी कुछ सोचा है, जिसकी वजह से ज़िंदगी के आगे के सफ़र को लेके भी काफ़ी कुछ सोच रहे हैं इमोशनल होके। मतलब कई बार हम इतना सोचते हैं कि हर एक जज्बा सामने वाले पर्सन को नहीं बताते कि आज मैंने सुबह इतने बजे ये सोचा, फिर ये सोचा, फिर ये सोचा, ऐसा नहीं होता। लेकिन हम सोचते ज़रूर रहते हैं। उसमें से बहुत कम बातें होती है जो हम वैसे के वैसे सामने वाले पर्सन को बता देते हैं। वैसी ही हालत इस पर्सन की हो रही है। मतलब भले ही बात नहीं हो रही आपसे, लेकिन सोच काफ़ी ज़्यादा रहे हैं आप दोनों के इस रिश्ते के बारे में। फिर हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो उनको फोकस पता चला है। जैसे यहाँ पे ये जो घोड़ा है वो आगे की दिशा में चल रहा है, ये पर्सन भी उस घोड़े को लेके उस दिशा में दौड़ रहा है, क्योंकि उसको क्लैरिटी मिल चुकी है। उसको एक अच्छा खासा स्पीड भी चाहिए, जिसकी वजह से उसने घोड़े को भी उसी तरह से कंट्रोल किया है। तो ये पर्सन भी ज़िंदगी में इसी रफ्तार के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। और हो सकता है अपने जो जज्बात है, यानी कि उन्होंने क्या सोचा है, उनके दिलो दिमाग में क्या प्लान है, ये भी शायद वो आपको बताने के बारे में सोच रहे हैं। ये रेड कलर का जो हुड जैसा एक दिखाई दे रहा है, एक शॉल भी कह सकते हैं आप, तो वो रिप्रेजेंट करता है इस पर्सन की पैशन को। तो बहुत ज़्यादा रोमांटिकली आपके बारे में सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे हवा में कुछ पत्ते उछल रहे हैं, ये हवा का भी सामना करने के लिए तैयार है, यानी कि उस रुख में जाना चाहते हैं जहाँ पे उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भले ही वो दिशा आपकी तरफ ले जाने के लिए उनको तैयार है, लेकिन फिर भी ये सबसे लड़ने को तैयार है। मतलब कुछ ऐसा चेंज चाहते हैं कि अब मुझे ज़िंदगी में कोई ना रोके। इस तरह की बातों के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि सॉर्ट रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को। तो सोच समझ के उन्होंने शायद ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके कुछ प्लान किया है। जैसे अभी ये साल ख़त्म होने को है, नया साल आने वाला है, तो काफ़ी कुछ लोगों ने शायद इंतज़ार करते हुए इस साल के ख़त्म होने तक कुछ प्लान किया था कि अब तब तक मैं रुकूंगा या रुकूंगी, बस अब इससे ज़्यादा नहीं। ये घर वालों को बनाने के लिए भी बात हो सकती है, या फिर उनके खुद के भी कुछ प्लान हो सकते हैं। फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जो भी उन्होंने मेहनत की है उसके हार्ड वर्क के लिए इन्होंने इंतज़ार किया है। जैसे यहाँ पे इसने ये छोटे छोटे पौधे उगाए हैं और उसको पता है कि उसकी मेहनत का ही ये फल है, तो उसके लिए उसने सब्र भी रखा है। और जैसे अ टाइम ऑफ फॉर रेस्टिंग एंड प्लांटिंग द फ्यूचर, तो काफ़ी वक्त से शायद इस पर्सन ने अपने फ्यूचर को लेके कुछ प्लान भी किया है, जिसके लिए शायद काफ़ी ज़्यादा इनको फिक्र भी हो रही थी। मतलब फ्यूचर को लेके कई बार हम सोचते हैं तो कुछ जज्बात ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से हमें समझ में नहीं आता कि अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, जिसकी वजह से हम इमोशनल हो जाते हैं। और कई थॉट ऐसे होते हैं, कई बातें ऐसी होती है जो हमें जाने अनजाने परेशान कर जाती है। मतलब वो फ्यूचर सिर्फ हमारे इमेजिनेशन में होता है, हम सिर्फ सोचते हैं इन केस ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। वो सच्चाई नहीं होती, लेकिन बातें ऐसी होती है जो दिमाग को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में डाल देती है। तो ऐसी ही हालत इस पर्सन की काफ़ी वक्त से थी। तो वो बातें कौन सी थी जिन बातों ने इस पर्सन को इतना ज़्यादा इंतज़ार कराया, इस बात के बारे में भी ये सोच रहे हैं या सोच रही है। अब देखते हैं यूनिकॉर्न के मैसेजेस हमें क्या बताते हैं। ओपन योर हार्ट, स्प्रेड अनकंडीशनल लव। तो अपना दिल खोल के आपको बताना चाहते हैं कि इनके दिल में आपके लिए जो प्यार है वो अनकंडीशनल लव है। यानी कि जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि काफ़ी वक्त से अगर ये पर्सन आइसोलेशन मोड पे थे, मतलब किंग ऑफ कप्स भी है, लेकिन यहाँ पे भी चैरियट का ही कार्ड आया था। तो कैंसर कार्ड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ज़ोडिएक। तो अपना दिल खोल के आपको बताना चाहते हैं कि बिना शर्त के, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन के साइड में रख के ये कितना ज़्यादा आपसे प्यार करते। कोई भी शर्त नहीं है इनकी ज़िंदगी में आपको पाने के लिए। मतलब आप कुछ भी इनको कहे फिर भी ये आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं या करती है, और वो कितना प्यार है ये वो आपको बताना चाहते हैं। नेक्स्ट है वायलेट फ्लेम। इनोवेट द कॉस्मिक डायमंड वायलेट फ्लेम ट्रांसम्यूट ऑल द
ऑल दैट इज़ नॉट लव। तो जो बातें हैं जो उनको कंफ्यूज कर रही है, उन बातों को ये अपनी ज़िंदगी से हटाना चाहते हैं, यानी कि जो भी डिस्टर्बेंस है, जो भी उनके आँखों के ऊपर आप तक बढ़ने के लिए वो सोचते हैं और उन्हें जो बातें डराती हैं कि नहीं ये पहले है फिर वो है, उन बातों को ये हटाना चाहते हैं। जो प्यार नहीं है उस बात को साइड में हटा के ये अपनी ज़िंदगी का आगे का सफ़र तय करना चाहते हैं। नेक्स्ट है गो विद द फ्लो, रिलैक्स एंड ट्रस्ट, एक्सेप्ट व्हाट इज़ हैपनिंग। तो ट्रस्ट के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं और रिलैक्स होने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें पता है कि जो भी हो रहा है यूनिवर्स उन्हें हेल्प कर रही है और वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये घोड़ा भी है और डॉल्फिन्स भी है, ये पानी से अपना सफ़र तय कर रहे हैं, लेकिन इस घोड़े को भी पता है कि अगर डॉल्फिन्स इस दिशा में जा रही है तो यही पानी का सही रुख है। तो वैसे ही आपके पर्सन को भी अंदाज़ा हो रहा है कि जिस दिशा में भी वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं वही दिशा उनके लिए यूनिवर्स ने तय की है और उसी दिशा के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है ओपन टू अबंडेंस, बिलीव यू आर डिजर्व, एक्सेप्ट प्लेंटी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो उन्हें पता है कि जो वो डिज़र्व करते हैं, यानी कि जो उनको मिलना चाहिए वो उनको मिलने वाला है या फिर उनकी राहों में आ रहा है। तो उन बातों के ऊपर ये भरोसा कर रहे हैं। जैसे आपका प्यार, आप दोनों एक दूसरे का प्यार डिज़र्व करते हैं। आप दोनों का मिलना अगर किस्मत में लिखा हुआ था, आपको एक दूसरे से प्यार होना अगर किस्मत में लिखा हुआ था, तो इन्हें इस बात पे भी यकीन है कि आप दोनों का फाइनली एक होना भी किस्मत में ज़रूर लिखा होगा। और उस बात के लिए ये खुले दिल से यूनिवर्स से भी वो ब्लेसिंग्स ले रहे हैं कि आपने हम दोनों के लिए जो भी सोचा है, मेरे लिए जो भी खुशियाँ सोची है, उसको मैं तहे दिल से एक्सेप्ट करता हूँ। नेक्स्ट है स्टैंड इन योर पावर, बी पैशनेट अबाउट योर विजन, ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज। तो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे, जैसे यहाँ पे इस कार्ड में हमने देखा पैशन के साथ आगे बढ़ रहे। अब इस स्पीड में आगे बढ़ना है कि कोई भी इनको नहीं रोक सकना, और ये पैशन और किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके प्यार का पैशन है। और उन्हें वो जो विजन दिखाई दे रहा है, यानी कि आपके साथ एक बेटर फ्यूचर जो ये दिखाई दे रहा है उनको, या फिर ये इमेजिन कर रहे हैं उस चेंज की तरफ, अब ये पॉजिटिविटी से बढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं या ऑलरेडी बढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट है एक्सपांड योर साइकिक गिफ्ट्स, ओपन द गेट टू द एंजेलिक रियल। तो उन्हें पता है कि एंजल्स ने उनके लिए वो दरवाज़ा खोल दिया है जो उनकी खुशियों की तरफ उनको ले जाने के लिए तैयार हैं। तो जो इंट्यूशंस उनको मिल रहे हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे भी हमने देखा कि यूनिवर्स की तरफ से उन्हें कुछ साइन मिल रहे हैं कि हाँ यही दिशा तुम्हारे लिए सही है, या फिर तुम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हो यही तुम्हारे लिए यूनिवर्स ने प्लान किया है या की है। तो वही गिफ्ट उन्हें मिला है यूनिवर्स की तरफ से जो आपका प्यार है, और उस गिफ्ट को पाने के लिए जो गेट खुल चुका है उस गेट से अब ये अंदर आने को तैयार है, या फिर उस गेट से उनका सफ़र कंटिन्यू हो रहा है इस रफ्तार से, इस तरह से ये सोच रहे हैं कि अब मैं उस दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। फाइनल कार्ड है प्रिपेयर फॉर रैपिड स्पिरिचुअल ग्रोथ, बी रेडी फॉर अपॉर्चुनिटीज़। तो उन्हें पता है कि उनकी जो ग्रोथ हो रही है वो बहुत ज़्यादा रफ्तार से हो रही है, यानी कि जैसे हाल ही में 1111 पोर्टल भी ओपन हो चुका है, और अगर कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी है तो इस पर्सन को भी ये एहसास हो रहा है कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ बहुत स्पीड से इनके सामने आ रही हैं, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को अब ये अपने आँखों से दूर नहीं करना चाहते, यानी कि उन अपॉर्चुनिटीज़ का ये फ़ायदा उठाना चाहते। जो भी उनको एज सुन एज़ पॉसिबल अपने प्यार तक ले जाने के लिए हेल्प कर रहा है, उस अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैब करना चाहते, यानी कि उस अपॉर्चुनिटी को हासिल करना चाहते, और उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोच रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके साथ ही उनकी ये ग्रोथ इस रिश्ते में लिखी हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सोच रहे हैं। आप भी अपने पर्सन के लिए पॉजिटिव सोचिए। जो मैनिफेस्टेशंस के वगैरह वीडियोस होते हैं इसी चैनल पे है, ऐसे ही नहीं, यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस हैं जो मैनिफेस्टेशन से जुड़े होते हैं। आप वो भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं ताकि आपके पर्सन को और भी ज़्यादा हेल्प मिले। तब तक अच्छा सोचिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।